वाजे को लेकर के बहुत बड़ी खबर और बहुत बड़ी अपडेट आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं दोस्तों कि अभी क्या वाजे को लेकर के एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और वाजे किस तरह से और ज़्यादा फंसते हुए नज़र आ रहे हैं और भी बहुत तरह तरह की बातें वाजे को लेकर के आ रही है। अगर ये प्यादा है तो इसका मालिक कौन है, इसका आका कौन है, बहुत तरह की बातें और बहुत तरह के भेद खोल रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि अनिल देशमुख का इस पर से बहुत बड़ा बयान आया है परमवीर सिंह को लेकर के, और देन उसके बाद अर्नब गोस्वामी जी ने तो अपनी पूरी भड़ास निकाल दी है परमवीर सिंह पे और वाजे को लेकर के। आपको सारे टू पॉइंट आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि जिस तरह से मनसुख हिरेन की हत्या होती है और उसके बाद सचिन वाजे जिस तरह से उनके पास 5-5 गाड़ी लग्जरी कार मिलती है, जिस तरह से मर्सिडीज कार, लैम्बो कार, बहुत तरह की महंगी महंगी कार मिलती हैं। एक एक कार की जो कीमत है वो 1.5 करोड़ रुपए है और सारे कार एक्सपेंसिव है। और अब आपको बता दें कि मामला यहाँ से कहाँ पे उठा है। इन सारे चीज़ों का फोरेंसिक जाँच हो रही है और NIA की पुलिस टीम पूरी तरह से इन सब चीजों पे नजर रख रही है। अब जो खेल यहां से शुरू होता है कि अब वाजे के पास इतने महंगे महंगे कार कहां से आए। अब जो इंसान सरकारी गवर्नमेंट होता है उसको सैलरी कितनी मिलती है ये आपको भी पता है, और 5-5 करोड़ की, 10-10 करोड़ की ये जो पूरी गाड़ी है जिसको लेकर के ये वसूली करता है, पूरे मुंबई में अपने धौत जमाता है, पैसे वसूली करता है। तो इस तरह की बातें जो आ रही है वाजे को लेकर के, उसकी पूरी तरह से मुसीबतें और कठिनाइयां बढ़ा रही है। अब क्या लगता है आपको कि वाजे अब इस NIA की गिरफ्त से निकल पाएगा? और सच में इसको सपोर्ट करने वाला कौन है, इसका आका? किस पॉलिटिक्स के बाद किस पॉलिटिशियन इसको सपोर्ट कर रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि पूरे देश और पूरी दुनिया से लोग पूछ रहे हैं। आपको बता दें कि यही वो इंसान और वहाँ के लोग जो पॉलिटिकल थे, लोग कह रहे थे कि अर्नब गोस्वामी को दीपावली जेल में मनानी पड़ेगी। अब तुम्हें कितना साल और कितने अरसे होली, दीपावली, सारे त्यौहार जेल में मनाने पड़ेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं और इसकी कोई गिनती भी नहीं है। अब आपको बता दें दोस्तों कि अनिल देशमुख का सीधा सा ये बयान आया है कि परमवीर सिंह की अगर उसने गलती करी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि परमवीर सिंह क्या गलती किया, उसने कौन सी बड़ी गलती करी? अगर अनिल देशमुख जी अगर ये बात कह रहे हैं कि अगर परमवीर सिंह ने गलती करी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, इसका मतलब परमवीर सिंह ने गलती करी है। अब आपको ये भी बता दें कि कुछ सोर्सेज से पता चल रहा है कि परमवीर सिंह की गिरफ्तारी भी हो सकती है। अभी तबादला तो उनका हो चुका है, लेकिन अगर जांच, जिस मामले में NIA की पुलिस टीम उनकी जांच करे, अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि इतनी जल्दी में परमवीर सिंह को वहां से क्यों तबादला करवाया गया? क्या बहुत बड़े गिरोह में उसका भी हाथ है कि कहीं इसका भी नाम ना आ जाए, इसको जल्दी जल्दी यहां से ट्रांसफर करो? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और अनिल देशमुख ने यह भी कहा, महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने, कि परमवीर सिंह की जल्द से जल्द जांच होनी चाहिए। अगर वो कल्प्रिट है, अगर गुनाह है, अगर उसने कुछ गलत करा है तो उसकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। और लेकिन सवाल यहां पे ये उठता है कि उसके शासन में जब वो वहां था पुलिस कमिश्नर, तब जाकर के जांच क्यों नहीं हुई? पूरी तरह से उसको यहां से ट्रांसफर करवा दिया गया जल्दी में। तो ये एक बहुत बड़ा शक का कारण बन सकता है और शक की निगाहें की सुई टिकी हुई है पूरे देश, पूरी दुनिया की तरफ से। अब दोस्तों आपको बता दें कि जो सोर्सेस से हमारे पास जो फोटो आ रही है, जो वीडियो आ रही है, वो पूरी तरह से दिल दहलाने वाली है आप लोगों के लिए। आपको बता दें कि जहां पे एंटेलिनिया यानी मुकेश अंबानी के घर के नीचे जो स्कॉर्पियो लगी हुई थी, उसके सामने से PPE किट पहन करके जो निकलने वाला शख्स है, जो बंदा है, पूरी तरह से ये कहा जा रहा है कि वो सचिन वाजे है। आपको इस पिक को मैं दिखा रहा हूं, आप इस पिक को देखें और वीडियो को भी देखें जो मैं आपको अभी वीडियो दिखा रहा हूं। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद लोग यही कह रहे हैं, लोग सोर्सेस के द्वारा यही पता चल रहा है कि ये जो इंसान है जो PPE किट को पहने हुए है वो सचिन वाजे ही है। आपको बता दें कि जो स्कॉर्पियो, जो कि जिलेटिन से लदी हुई लैस जो गाड़ी वहां पर रखी हुई थी, उसके पीछे इनोवा गाड़ी था और इतना सातिर तरीके से सचिन वाजे ने इस कांड को करा है। आपको बता दें कि जब इनोवा गाड़ी वो ले करके अपने पुलिस कस्टडी से निकला है तो सारे जितने सारे बैरिकेड्स हैं, जितने सारे पुलिस बीच में आते हैं, वहां पुलिस स्टेशन से लेके एंटेलिनिया जहां पे मुकेश अंबानी के घर है, उसके पीछे पीछे ये इनोवा गाड़ी से उसके पीछा कर रहा था। और जहां पे गाड़ी थी एंटेलिनिया के पास, उसके कुछ कदम पीछे ये गाड़ी लगी हुई थी, यानी कि पूरी तरह से इसको फॉलो किया जा रहा था। जब ये गाड़ी पुलिस दफ्तर से निकलती है, स्कॉर्पियो और इनोवा,
तो उसके बाद बैरिकेड्स के पास ये कहा जा रहा था कि इसलिए वो पीछे था गाड़ी के, स्कॉर्पियो के, ताकि कोई बैरिकेड्स के पास अगर चेकिंग हो तो ये कह सकूं कि ये जो गाड़ी है स्कॉर्पियो वो पुलिस की है। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि सचिन वाजे को इतना सपोर्ट कौन दे रहा था? एक असिस्टेंट पुलिस ऑफिसर, यानी ये मान ही नहीं सकता है कोई कि ये बिना परमवीर सिंह के जानकारी के बिना ये सारे कांड हुए होंगे। तो कहीं ना कहीं जो शक की सुई जो जाती है वो पूरी तरह से परमवीर सिंह की जाती है कि ये पूरी तरह से बंटी बबली की कहानी हो रही है, पूरी तरह से दोनों की साठगांठ है। तो इनका आका कौन है अगर ये प्यादा है तो? दोस्तों आपको और एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दूं कि ये सचिन वाजे एनआईए की गिरफ्त में आया कैसे, ये कैसे सचिन वाजे जो है पूरी तरह से एनआईए के चक्रव्यूह में फंस गया। बता दूं आपको कि सचिन वाजे अपने व्हाट्सएप पे एक इमोशनल पोस्ट स्टेटस अपडेट करता है और ये कहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत थका गया हूँ, हार गया हूँ, अब इतने सारे मेरे ऊपर झूठे एलिगेशन लगाए गए, मैं क्या करूँ? 17 साल बाद आया, फिर इतने सारे मेरे साथ ये हो रहे हैं, मुझे फंसा रहे हैं मेरे ही कलीग्स। इस तरह की जो पोस्ट उन्होंने शेयर करी स्टेटस पे, तो एनआईए की पुलिस सोर्सेज ने ये बताया कि सचिन वाजे ने एक पोस्ट शेयर करा है जिसको पढ़ने के बाद उनको पूछताछ के लिए एनआईए पुलिस दफ्तर में बुलाया गया। और जब वहां पे जब पूछताछ होने लगी तो सचिन वाजे पे इतनी ज़्यादा शिकंजे कसे गए एनआईए की पुलिस के टीम की तरफ से कि उनको उसी समय गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद 25 तारीख तक यानी 25 मार्च तक वो पुलिस हिरासत में है और बहुत चीज़ों का खुलासा हो रहा है। बता दूं दोस्तों कि यही सचिन वाजे, आप फोटो में देख सकते हैं कि किस तरह से उंगली दिखा करके अर्नव गोस्वामी को किस तरह से धक्के मार करके यह इंसान ले गया था। और एक दो नहीं, पूरे 100 से 150 पुलिस बंदूकधारी सुबह सुबह अर्नव गोस्वामी को गिरफ्तार करने पहुंचते हैं और इस तरह से उनके साथ एक षड्यंत्र रचा जाता है। लेकिन कहते हैं ना, घूम फिर के कर्मा हमें वहीं जगह लाता है जहां से हम उस चीज का शुरुआत करते हैं। आज सचिन वाजे की दिमाग काम नहीं कर रही है कि मैं क्या करूं, अब मेरे साथ ये क्या हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कर्मा जो है आपके साथ आपका पीछा नहीं छोड़ रही है और आप किसी तरह बहुत बड़े षड्यंत्र में फंस रहे हो और आपके ऊपर जितने सारे आका का हाथ था वो सारे आका ने अपने हाथ को खींच लिया। अब किसके दरवाजे आप खटखटाओगे? अब जाओगे कहां? अब कौन आपको बचाएगा? रिपब्लिक टीवी को बदनाम करने के लिए वाजे गैंग और परमवीर गैंग ने कितने सारे कोशिशें करी, टीआरपी चोर स्कैम का आरोप लगाया और जितने सारे मीडिया चैनल, जितने सारे लोग थे जो अर्नव गोस्वामी के अगेंस्ट और उसके बाद रिपब्लिक टीवी के अगेंस्ट ना जाने कितने सारे साजिश करे। लेकिन कहते हैं ना कि जब ऊपर वाला चाहता है कि तेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा तो नीचे वाला इंसान कुछ नहीं कर सकता है। तो वही चीज अर्नव गोस्वामी के साथ हुई। नीचे वाले इंसान कितने सारे उनके साथ कॉन्स्पिरेसी करने की कोशिश करें लेकिन फिर भी उनके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ। और आज भी उनकी पत्रकारिता और उनकी कॉन्फिडेंस जिस तरह से वो पहले थे, आज भी उनकी पत्रकारिता अमर है और अमर रहेगी। लेकिन अमर नहीं रहे तो परमवीर सिंह और उसके बाद सचिन वाजे, जिस तरह से इनकी कॉन्स्पिरेसी में खुद वो फंसते जा रहे हैं। मकड़ी का जाल देखा है आपने, खुद वो बुनता है और उसी में उलझकर फंसकर मर जाता है। तो वही पूरी तरह से स्थिति हुई है परमवीर सिंह की और वाजे की। जिस तरह से वो अपने जाल को उन्होंने बुना और उसी जाल में वो पूरी तरह से फंसते आ रहे हैं और फंसते जा रहे हैं। न जाने इस जाल में कहां पे वो जा करके इनकी अंत होगी ये कहना मुश्किल है। लेकिन दिन प्रतिदिन इतने ज्यादा बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं जिसको देखकर पूरे देश, पूरी दुनिया में पूरी तरह से हड़कंप मची हुई है। लोग देखकर आश्चर्यचकित है कि जिस लोग को, जिस कानून को, जिस व्यवस्था को देख करके पब्लिक ये उम्मीद करती है, एक सहमति जताती है कि ये इंसान हमारे इस परिवार की, हमारे देश की रक्षा करेगा, आज वही इंसान भक्षक बन गया। मैं किसी मुंबई महाराष्ट्र के पुलिस को गलत नहीं कह रहा, वहां के कुछ पुलिस कमिश्नर, कुछ लोग गलतियां करते हैं जिस कारण से आज पूरा मुंबई, पूरा महाराष्ट्र बदनाम हो चुका है। दोस्तों अंत में आपको यह भी बता दें कि और एक बहुत बड़ी जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि मनसुख हिरेन की जिस तरह से हत्या हुई है उस तरह से एनआईए की पुलिस की टीम ने पूरी तरह से ये कोशिश करा है कि इस सीन का पूरी तरह से रिक्रिएट करें और कैसे इस सीन का पूरा तरह से रिक्रिएशन हुआ है, किस तरह से इसकी साजिश हुई है और किस तरह से अंबानी के घर के नीचे जो एंटेलिनिया के नीचे जिस तरह से स्कॉर्पियो रखी गई थी और उसके पीछे जो इनोवा गाड़ी थी और उसके ऊपर जो वाजे थे और कैमरा में जिस तरह से वाजे दिखते हैं और पूरे कॉन्स्पिरेसी में इनका हाथ होता है और पूरी तरह से कबूलनामा भी होता है कि भैया हमने ये सारी चीज़ें करी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मैं तो सिर्फ एक प्यादा हूँ और मेरे पीछे ना जाने कितने बड़े बड़े लोग हैं, कितने बड़े बड़े हस्ती हैं जिसके इशारे पे मैं नाच रहा था। यानी कि ये पूरी तरह से
फिक्स होता है और ये पूरी तरह से तय होता है कि एक छोटा सा प्यादा जो सचिन वाजे है वो अपने मन से पूरे मुंबई में इतने बड़े बिजनेसमैन के नीचे वो जाकर के बम विस्फोटक रख देता है। ये वो खुद से अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और किसी भी कांस्टेबल को, किसी भी पुलिस को कहीं भी साथ में उसने नहीं रखा। ये पूरी तरह से हाइड तरीके से, शांत तरीके से ये सारे काम हो रहे थे। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि इसको सपोर्ट करने वाला और इसका सबसे बड़ा आका कौन था जो कि इन सारे चीज़ों का इसको गाइड कर रहा था, इसे रास्ता दिखा रहा था, क्योंकि बिना सपोर्ट के एक असिस्टेंट इतने बड़े अंजाम घटना को नहीं दे सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि पूरे देश, पूरी दुनिया के लोग इस चीज़ पे नजरें टिकी हुई हैं कि आखिर सचिन वाजे को किसके कहने पे ये सारी चीज़ें करी। लेकिन जैसे ही मुझे इस चीज़ में अपडेट मिलेगा कि सचिन वाजे किसके कहने पे ये सारे कारनामे को करा है, मैं आपको अपडेट करूंगा। तो हालांकि आपका इन सारे चीज़ों पे क्या विचार है, क्या सहमति है, अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।